राम राम, कैसे हो सारे। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हुंडई की अल्कज़ार डीजल में टॉप मॉडल। एक बड़ी खराब चीज, टॉप मॉडल है, सनरूफ नहीं है। तो भैया चेहरा थोड़ा काला आ सकता है, वैसे काला है लेकिन और ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान देना। ऑटोमेटिक है तो मुझे गियर वेयर मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैनुअल चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ गियर ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करके सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। सेफ्टी इज शुड बी मस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर्स एंड कोई भी गाड़ी चलाओ भैया सीट बेल्ट जरूर लगाओ। बिना सीट बेल्ट कोई फायदा नहीं है तुम्हें गाड़ी चलाने का, ठीक। तो जैसे स्टार्ट करते हैं पहले और देखते हैं। साउंड आप सुन सकते हो, 1 नंबर पे एसी चल रहा है, ठीक, और कोई ज्यादा साउंड नहीं आती यहाँ पे। और एक चीज, अभी जैसे पार्किंग मोड में मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडिकेटर दोगे, आप जैसे ही एक्सीलेटर पे पैर रखोगे वो अपने आप जो है हो जाएगा। अब डी मोड पे करना है, यहाँ पे डी पे। स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलाऊंगा मैं, ठीक है, पहले बता दिया। जो ये सोचे कि स्पोर्ट्स मोड, भैया ऐसे नॉर्मल मोड में ही ठीक ठाक उठ रही है ये देखो। अभी आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने सफारी चलाई है और एक्सयूवी 700 चलाई है, उससे क्या डिफरेंस मुझे लगा। देखो सफारी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा ठीक ठाक स्पीड पे आ जाएं। लगभग 60 की स्पीड पे हूँ इस समय, ठीक। हाँ, तो 60 की स्पीड पे जैसे जब आप जाते हो, जैसे जब आप सफारी चलाओगे, एक तो उसका स्टीयरिंग इनिशियल में भी हल्का सा आपको स्लाइटली हार्ड लगेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि भैया जो है स्टीयरिंग उसका हार्ड नहीं है, ये है वो है। देखो वो सबका अपना पर्सनल होता है, ठीक है। किसी को कोई किसी उसका स्टीयरिंग हार्ड लगता है, किसी को कोई गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड लगता है। तो वो चीज कहना भैया नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, या वो चीज की नहीं इसका स्टीयरिंग लाइट है, इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद जाओगे चलाओगे पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे सफारी का स्टीयरिंग हल्का सा हार्ड लगता है, मैंने वो चीज बताई। इसका स्टीयरिंग उस हिसाब से लाइट है, इनिशियल में भी बहुत लाइट स्टीयरिंग है, ठीक। तो ये चीज है। एक्सयूवी 700 का बराबर है, उसका बहुत लाइट है, ठीक। अगर आप एक्सयूवी 700 चला रहे हो, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब शहर की बात कर रहा हूँ, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ठीक। तो वो एक्सयूवी 700 में वो एक प्लस पॉइंट है कि आपको फील होएगा ही नहीं कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। लेकिन अगर आप सफारी या फिर सफारी चलाओगे, उसमें आपको पक्का फील होगा कि आप कोई 7 सीटर चला रहे हो या हैरियर चला रहे हो, तो आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ठीक। ये एक डिफरेंस है। बाकी इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए, देखो जो हैरियर सफारी है उसमें आता है आपका 2 लीटर का इंजन, और इसमें महिंद्रा में भी आपको बड़ा इंजन आता है, उसमें पावर भी ज्यादा। जो सफारी है तो उसमें ये है कि आपको पावर ज्यादा मिलती, भाई 170 HP आता है, 2 लीटर का डीजल इंजन है, 350 Nm का टॉर्क आ रहा है, तो वो आपको फील होगा आप जब गाड़ी चलाओगे। उससे कंपैरिजन इसका नहीं है। ये 1.5 लीटर का है, डीजल इंजन है, 116 bhp देता है, 250 Nm का टॉर्क है, लेकिन फिर भी जो इनिशियल पिकअप है वो डिसेंट है, ठीक। जो क्योंकि कंपैरिजन इसलिए होता है उन दोनों से क्योंकि लगभग उसी प्राइस पे ये आती है, ठीक। उसी लगभग प्राइस रेंज में आपकी दोनों गाड़ियां आ जाती हैं, बस इसलिए उनसे कंपैरिजन होता है। इंजन के मामले में उनसे बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है इसका। बाकी अब मुझे रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे। तो टर्निंग रेडियस भी इसका हल्का कम ही है सफारी और हैरियर के मुकाबले।
उनका जो है बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस है। बाकी ये देखो, अब थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ, यहाँ पे सीधा स्ट्रेच है सीधा, ठीक। तो गियर लगभग 2100 आरपीएम पे 2000 आरपीएम पे मतलब शिफ्ट हो जाता है। तो वो चीज़ है। अभी अगर आप मैनुअल चलाओ या स्पोर्ट्स मोड चलाओ तो उसमें आपको और ज़्यादा पिकअप आएगा, ठीक। XUV 700 में क्या है, वो आपको इनिशियल बूस्ट देता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 185 एच, वो भैया सफारी से भी आगे निकल गए हैं, ठीक। सफारी से भी ज़्यादा पावर वो दे रहे हैं आपको, ठीक। और वेट भी उस हिसाब से सफारी के मुकाबले कम है। हालांकि 5 स्टार दोनों में ही आपको मिल जाती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग तो यहाँ पे आपको नहीं आती है, लेकिन सेफ्टी ठीक ठाक आपको ये पकड़ाते हैं। ये देखो, जब 2500 आरपीएम पे पहुंचते हो तब ये इसकी साउंड आती है अंदर हल्की हल्की, कि हाँ मतलब रेव हो रहा है, वो चीज़ है। और स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है स्टीयरिंग इसका। मतलब ऐसा लग रहा है हैचबैक चला रहा हूँ, वो चीज़ आ रही है स्टीयरिंग फीडबैक में। एसी बहुत अच्छा शानदार एसी है, कोई दिक्कत नहीं, फील आ रहा है। अच्छा, क्रेटा चलाई थी, क्रेटा पेट्रोल मैंने चलाई थी, तो उसमें वो चीज़ थी कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ फेसलिफ्ट वाले में और दोनों में। प्री फेसलिफ्ट वाली भी चलाई थी, पोस्ट फेसलिफ्ट, उसमें केवल डिज़ाइन चेंज किया है। यहाँ पे क्या है, हाँ वो चीज़ अलग है कि मैंने 28,000 किलोमीटर चली हुई अल्कजार चलाई थी, तो वो एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा फील आ रहा है। और एक चीज़ और है, उसमें आपको ड्राइव मोड्स नहीं आते थे उतने, यहाँ पे आपको पूरे ड्राइव मोड्स भी दिए गए। और ये देखो, वाह क्या बात, बहुत सही। नो बॉडी रोल, बहुत कम है बॉडी रोल इसका। यहाँ पे सफारी हो तो बहुत और नीचे स्पीड पे मुझे यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा इस जगह, ये आराम से हो गई, बहुत अच्छा। तो ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल बात की जाए, अगर आपको पूरी केबल भगाने के लिए चाहिए तो फिर भैया XUV ही लो, ठीक, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा खासा पावर 185 bhp मिल रहा है, ठीक। 185 bhp पावर बहुत होता है, ठीक। अगर थोड़ा सा वैसे चाहिए कि हाँ बहुत ज्यादा नहीं, सफारी, मैं ये नहीं कह रहा कि सफारी भागती नहीं है, सफारी भी जाती है 200 तक वो भी जाती है। 200 तक कहाँ लेके जाओगे आप, हैं? उस हिसाब से रास्ता होना चाहिए, और यूपी में ऐसे रास्ते आपको मिलने नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वो नहीं कर सकते। लकड़ी पुरानी अल्काजार है, हाँ वो देखो पुराने वाले जा रहे हैं। पुरानी वाली भी ठीक लगती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय से पीछे हो गई। वो 4 साल हो गए लगभग उसको, 3 साल तो हो ही गए, लेकिन ऐसा नहीं लगता। मतलब आज भी उसको देखो तो ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि हाँ वो बहुत पुरानी होगी भैया, या मतलब वो चीज़ है। जिस हिसाब से फीचर्स उस समय आते थे, उस समय भी सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स आते थे और ज़्यादा ही आते थे। आज भी सेगमेंट के हिसाब से ही फीचर्स दे रहे हैं और ज़्यादा ही दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी मेन चीज़ है। फ्यूल एफिशिएंसी जो आपको ये देगी ना, वो आपको XUV और सफारी नहीं देगी, क्योंकि बड़ा इंजन है, पावरफुल इंजन है, पावर ज़्यादा दे रहा है आपको, तो फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पे आपकी डाउन हो जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से लेनी है तो आपके पास अल्कजार से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं आती, ठीक। तो आउट ऑफ 10 अगर मुझे रेट करना हो तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। एक नंबर जो काटा है वो सनरूफ का ही काटा है यार। 25-26 लाख देने के बाद भी आप सनरूफ नहीं दे रहे हो, तो ये तो एक कस्टमर के साथ में गेम खेलने वाली बात है कि तुम 25 लाख लेने के बाद भी ऐसा गेम खेल रहे हो, सनरूफ नहीं, भले यूज नहीं होती हो, लेकिन देना तो चाहिए। आदमी उसका चाहे जो करे, उससे नहीं मतलब। तुम अपनी गाड़ी में दे दो तो सनरूफ दो। 25 लाख बेस मॉडल ले रहे हो या मिड मॉडल ले रहे हो, तब समझ में आता है कि हाँ चलो ना दो, चल जाएगा। लेकिन तुम टॉप मॉडल लेने के बाद में भी नहीं दे रहे हो, ये बेइज्जती वाली बात है कस्टमर की है। और जो है सफारी के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंसी में ये आगे है, XUV 700 के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंसी में ये आगे है। XUV 700 सफारी किस चीज़ में आगे है, पावर में आगे है,
वो आपको ज़्यादा पावर देंगी, ज़्यादा पुल मिलेगा, जल्दी पुल मिलेगा, पिकअप अच्छा मिलेगा। ओवरऑल पैकेज की बात करें, ओवरऑल पैकेज कम प्राइस में ठीक ठाक एवरेज, और मतलब बढ़िया एवरेज और ठीक ठाक पावर आपको यही गाड़ी देगी। तो मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत सही है। अगर आपको लेनी है एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से, ये एक बेटर कार है सफारी और एक्सयूवी के मुकाबले। बाकी आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। राम राम।